मलयालम मूवीज। ओके, मलयाली मूवीज नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए था भी नहीं। जिनको समझ आ गया उनसे सवाल है मेरा, क्या मैं अब सही हूँ? तो आज की वीडियो में हमारा मामला है कि मलयाली सिनेमा जो है वो इंडियन सिनेमा को चेंज करता जा रहा है, और 2024 में हमको जो रूप देखने को मिल रहा है मलयालम सिनेमा का, वो फॉरएवर चेंज कर देगा इंडियन सिनेमा को। बाबू, अगर 2024 में भी तुम मलयालम मूवीज नहीं देख रहे हो तो तुम एक बहुत बड़ा चेंज मिस कर रहे हो जो इंडियन सिनेमा में होने वाला है। देसी माल 2024 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवी कौन सी है बताना जरा। मलयालम? नहीं, फाइटर 337 करोड़ कमाए हैं। ऋतिक की मूवी है, पर इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे बस रिकवरी करी थी। 300 करोड़ का बजट था, कमी कहाँ रह गई? ये प्लेन्स क्या कर रहे हैं? So I'm like, oh, is it my film? I don't know this. If you realize there is a huge percentage of our country, I would say 90%. Not flown in planes. ऐसे तो फिर केव में तो हम रोज ही फंस रहे हैं जैसे। फिर भी मंजूमल बॉयज 2024 की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है, जिसने कमाए 242 करोड़ और बजट था 20 करोड़। तो इससे एक बात मलयालम सिनेमा अपन को सिखाता है कि अपन को कहानी को इंपोर्टेंस देनी होगी, चाहे तुम रॉकेट में उड़ा रहे हो, चाहे पहाड़ से कूदा रहे हो। एंड ऑफ द डे बात आ जाती है कि जनता कितनी ज्यादा उस कहानी से जुड़ पा रही है, उन कैरेक्टर्स से जुड़ पा रही है, उनके साथ हंस पा रही है, उनका दर्द महसूस कर पा रही है। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। आमिर खान की मूवी दंगल ने चाइना में कमाया 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे, जबकि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का अता पता ही नहीं है। दंगल एक इंडियन फ्लेवर लेके चलती है जिसमें एक देसीपन है। वो देसी और विदेशी दोनों ऑडियंस के लिए अलग तरीके से काम करती है। मेरे लिए दंगल खुद के आस पड़ोस की कहानी है, वहीं विदेशी के लिए वो इंडिया की कहानी है। पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मेरे लिए और विदेशी के लिए, दोनों के लिए पायरेट्स ऑफ कैरिबियन है। पर ये जो देसीपन है वो मलयालम सिनेमा ने कभी नहीं छोड़ा। जब मैंने प्रेमलू देखी तो मेरे को लगा यार ये तो मेरी कहानी है। आई मीन जो लड़की वाला पार्ट है उसको हटा दे, उसके बाद जो दोस्तों का कनेक्शन है, उनकी डेली लाइफ की जो स्ट्रगल है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर वही मूवी मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड करी, उनको भी माल बहुत कड़क लगा। अगर पठान और मंजूमल बॉयज को एक साथ रिलीज किया जाए तो बात ये कंफर्म हो जाती है कि पठान की कमाई तो बहुत ज्यादा होगी, पर जो रिपीट वैल्यू और जो इम्पैक्ट मंजूमल बॉयज छोड़ के जाएगी वो पठान से कई गुना ज्यादा होगा। मंजूमल बॉयज जैसी मूवीज कई दिनों तक आपके साथ रहती है, पठान जैसी मूवीज थिएटर में ही बस खत्म मामला। मलयालम सिनेमा ने देसी कहानियों का चलन बढ़ाया। टॉप ग्रोसिंग मूवीज देख लो उनकी, 2018 आवेशम, प्रेमलू। हमारे अंदर एज ए ऑडियंस जो कहानियों की मांग बढ़ी है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ओटीटी का। टीवी पर जो हिंदी डब का मार्केट था उसमें मलयालम मूवीज का इतना बोलबाला नहीं रहा था, वहाँ राज चल रहा था तेलुगु और तमिल मूवीज का। और फिर जब बाहुबली आई तो फिर तो दुनिया ही बदल गई इंडियन सिनेमा की, जिसने तेलुगु सिनेमा को और पुश किया। केजीएफ ने कन्नड़ा मूवीज को एक अलग डायरेक्शन दे दी। देश में पहचान के मामले में पीछे रह गया था तो वो था मात्र मलयालम सिनेमा। मैं ओनली पहचान की बात कर रहा हूँ, कोई गाली नहीं देगा मेरे को। माल हमेशा से अच्छा था उनका। माल जब अच्छी क्वालिटी का है और पूरी ईमानदारी और प्यार और शिद्दत से बनाया गया है तो टाइम के साथ ग्राहक आ ही जाते हैं। मलयालम सिनेमा में मेकिंग के मामले में ऐसी मूवी नहीं आई थी जो सबका ध्यान आकर्षित करे। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जांपल लाइक बाहुबली, केजीएफ। आती है तो ऐसी मूवी आती है जिसको बनने में 16 साल लग गए थे। आवेशम जैसी मूवी आती है जो मास मूवीज के लिए एक अलग ट्रेंड सेट करती है। बात है 2014 की। मलयालम से एक मूवी आई थी बेंगलोर डेज, काफी नाम कमाया बट मैंने नहीं देखी थी। फिर 2015 में मैंने पहली बार हॉटस्टार पे मलयालम मूवी मलयालम लैंग्वेज में देखी, इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मूवी का नाम था उस्ताद होटल। उससे बन गया मैं दुलकर सलमान का फैन और मैंने सारी दुलकर की मूवीज देखी। फिर देखने को मिली बेंगलोर डेज और बेंगलोर डेज से मैं बन गया नवीन का फैन। फिर एक साइकिल स्टार्ट हो गया जिसमें मैं टाइम टू टाइम मलयालम मूवीज देखता रहता था। और इस माल की एंट्री हुई मेरे जीवन में ओटीटी द्वारा। जब 20 करोड़ की मूवी 300 करोड़ कमाती है तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिससे सबका ध्यान उस कंटेंट की तरफ आता है कि ऐसा क्या कमाल कर दिया इन्होंने। और उसी कमाल के चक्कर में सबकी नजरें टिक गई मलयालम मूवीज पर। तो अब सारी इंडियन मूवी इंडस्ट्रीज, स्पेशली हिंदी मूवीज जो हॉलीवुड के कंसेप्ट पे चलने लग गई थी, वापस धीरे धीरे जमीन पे पैर रख दिए। आपको एग्जांपल मिल जाएंगे लापता लेडीज, 12th फेल, श्रीकांत। अब ऐसी मूवीज ने वर्क किया तो मेकर्स की आंखें खोली। जहां एक तरफ 300 करोड़ लगा के 350 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है, एक तरफ 10-20 करोड़ में अगर मूवी 30 करोड़ भी कमा के दे रही है तो वो बेटर है, और कंटेंट भी ज्यादा बेटर है। ऊपर से वो कहानियां भी ऐसी है जो अपन को अपनी तरफ खींच रही है। न्यू मास देखो, कितना भी क्लास सिनेमा देख लो, एंड ऑफ द डे अपनी जो ऑडियंस है नॉर्मली सबको मास मूवीज पसंद आती है, क्योंकि थिएटर में जाते हैं तो वहां पे चिल करना होता है, हंगामा करना होता है, चिल्लाना होता है। पर वो चिल्लाना भी तभी निकल पाता है जब थोड़ा मजा आ रहा हो, क्योंकि तुम भैया चिल्ला तो लोगे पर किसी का भाई किसी की जान पे चिल्लाने में इतना मजा नहीं आएगा। तो ऐसे में आती है आवेशम, जो मास मूवीज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती है। नया बोलना गलत हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि पुराना कॉन्सेप्ट फिर से री इंट्रोड्यूस करती है। कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज। अगर आवेशम से आप फहद फासिल को निकाल दो, हो एक
एक मिनट, फहाद फासिल, ओके, नॉट फहाद फेशियल, ओके। उनके कैरेक्टर को हटा दो तो फिर मूवी में कुछ नहीं बच जाता। कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज का इंडियन सिनेमा पे हमेशा से एक पावर रहा है। अमिताभ बच्चन जी से लेकर SRK, मुन्ना भाई MBBS, बिग बी अपने साथ लेके आए थे एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर, और काफी लंबे टाइम तक उन्होंने राज किया बॉक्स ऑफिस पर। फिर SRK आते हैं जो रोमांटिक कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि मुन्ना भाई और रंगा दोनों सेम कैरेक्टर में फॉल करते हैं। रंगा ने सेम इम्पैक्ट किया है जो आपके मुन्ना भाई ने किया था उस टाइम पे। आप हर रील में देख सकते हो यार, हर जगह वो दीवार से मुंह निकाल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर। वो गाना मेरे को आता नहीं है, वरना अभी मैं गा के बताता तुमको। एक फ्लेवर जो इंडियन मूवीज खो चुकी थी कहीं ना कहीं विदेशी मूवीज से कम्पीट करने के चक्कर में, और वो भूल गई थी कि अगर हॉलीवुड टच दे दिया तो लोग क्यों देखेंगे, उन कहानियों की ओरिजिनलिटी क्या होगी। अगर इंडियन मूवीज को अपन को बाहर भी कम्पीट करवाना है तो उनको इंडियन पहचान देनी होगी ना। आप उनको हॉलीवुड वाली पहचान देके बाहर भेजोगे कि ये देखो हमारी मूवी। कल को फाइटर भेज दी तुमने, वो बोलेंगे टॉप गन। पर वहीं पे RR जाती है, इतना नाम RR जाती है, अपना नाम कमाती है, तो अपने साथ एक पहचान लेके जाती है कि वो इंडिया की मूवी है, इंडियन फ्लेवर के साथ है। फुल टू मास मसाला चल रहा है, डांस चल रहे हैं, आइटम नंबर चल रहे हैं, सारी दुनिया को नाचो नाचो कराया है। कहीं पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि ये तो हॉलीवुड वाला फ्लेवर है। नहीं, टेक्निक्स कमाई है उन्होंने वहां से, पर कहानी कही है अपने अंदाज में, और यही चीज मलयालम सिनेमा कभी नहीं भूला है। 2018 जल्लीकट्टू, गोट लाइफ जैसी हाई कॉन्सेप्ट मूवीज में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहानी की मेन कोर, मेन सोल इंडियन है, पर उनकी तकनीक जो है वो इंटरनेशनल लेवल की है। इनका मेन कैरेक्टर मेले कपड़े पहन के घूमता है, ना कोई फैंसी हेयर स्टाइल है। नॉर्मली सारी इंडियन ऑडियंस भी ऐसे ही घूम रही है, उनका भी ऐसा नहीं कि आज तो भैया पोर्ट्स में घूमेंगे, ये ले सूट पैड पहन के आ गए कि यहाँ तो जलवे। नहीं लाला। ओहो, बाबू इंडियन सिनेमा को डोमिनेट कर रखा है। पृथ्वीराज सालार में भी है, पृथ्वीराज छोटे मियाँ बड़े मियाँ में भी है। दुलकर सलमान का तो पूछो ही मत तुम कि कहाँ के एक्टर है वो, जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तेलुगु में गए तो वहाँ सुपर हिट हो गए, हिंदी में आए तो यहाँ जलवे बिखेर दिए। ओहो, फहाद फासिल पुष्पा में है, विक्रम में है, अब बस हिंदी मूवी बची है, वो कुछ दिनों में आ जाएगी। आप मान के चलो मेरी बात, 2-3 साल में। ये है रियल पेन इंडिया सुपरस्टार्स। उनकी मूवीज खुद की लैंग्वेज में पैसे कमाएगी और हिंदी में आएगी तो वहाँ भी पैसे कमाएगी, तो दोनों तरफ बराबर पैसा, मतलब बड़ा एक्टर ज्यादा पैसे कमाने से तो होता है, क्यों? सही है कि नहीं? या अच्छी एक्टिंग करने से होता है? तुम बता दो जरा मेरे को ये बात। ये मिलकर सुपरस्टार की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। सालार देखते हैं तो पूरी सालार में स्टैंड आउट करते हैं कौन? पृथ्वीराज। कोट लाइफ, वायरस जैसी मूवीज आर्ट और सिनेमा के बीच की जो बाउंड्रीज है उनको ब्लर कर रही है। देयर इज गुड सिनेमा और बैड सिनेमा। बस जल्लीकट्टू, मंजूमल बॉयज तकनीक की नई ऊंचाइयों को छू रही है। जल्लीकट्टू तो प्राइम एग्जांपल है कि कैसे तकनीकी मास्टरी हो और कैसे केओस को दिखाया जाए। बिकॉज जब भी केओस दिखाने की बात आती है ना तो अपनी इंडियन मूवीज पीछे रह जाती है। हम ठहराव दिखाने में एक्सपर्ट है, हम रोमांस दिखाने में एक्सपर्ट है, हम मसाला दिखाने में एक्सपर्ट है, हम ड्रामा दिखाने में एक्सपर्ट है, पर केओस दिखाना हमारे लिए केओटिक हो जाता है। ऐसे में नए पैमाने को पर्दे पर उतारने के लिए मास्टर क्लास लेके आया मलयालम सिनेमा, देश के मैप पर लाया है। सुनकर तुमको लगा अचानक बूम बूम, ना, पहले भी बात कर चुके हैं। नजरों में हमारे अब आ रहा है, बहुत OTT इतना ज्यादा चढ़ चुका है। लॉकडाउन में हमारे अंदर सिनेमा को और देखने की चाह बढ़ी, सिनेमा देखने की परिभाषा ही चेंज हुई। तो ऐसे में जहां से बेस्ट क्वालिटी वाली मूवीज आ रही थी वो ऊपर आ गया। मैं बात कर रहा हूँ मलयालम सिनेमा की, भैया छाएगा ही क्यों नहीं छाएगा, पर अभी भी कुछ कमियां रह जाती है। मंजूमल बॉयज को नॉर्थ में रिलीज किया गया, पर किसने देखी? आई डोंट नो। कौन से थिएटर में लगी? आई डोंट नो। सेम फॉर आवेशम, पर आवेशम को तो भैया हिंदी डब भी नहीं किया गया OTT पे। मलयालम मूवी मेकर्स को भी समझना होगा कि अब टाइम आ गया थोड़ा सा रिस्क लेके एक्सपेंड करने को। बिजनेस भैया देखो, एंड ऑफ द डे तो सबको चाहिए कि उनकी ऑडियंस बढ़े। तो अब नॉर्थ की ऑडियंस तो भूखी बैठी है कि हमको दो, हम तुम्हारे माल के लिए प्यासे हैं। आई मीन भूखे हैं, प्यास पी थोड़ी ना रहे, खा भी नहीं रहे, देख रहे हैं, देखने के लिए तरस रहे हैं। डब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप और मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। हम तो भैया मतलब और ऊपर आ चुके हैं। हमारा तो काम सा हो गया है, सुबह शाम मूवी चल रही है। पर ओनली आप और मैं मिलकर तो थिएटर नहीं भरने वाले ना। जनरल ऑडियंस को तो देखनी पड़ेगी ना मूवी, उसके लिए डब में लाना बहुत जरूरी है। एक बार तुम थोड़ा सा चस्का तो लगाओ, धीरे धीरे वो सबटाइटल्स भी आ जाएंगे। बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है आने वाले टाइम में मलयालम सिनेमा कितना ज्यादा और इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा इंडियन सिनेमा पर? कमेंट कर देना, वहां अपन करते हैं आपस में बहसबाजी। बाकी अगर तुमको और मसाला देखना है तो ये वाली वीडियो चेक आउट कर लो, और भैया अलविदा।